हल्ला बोल, हल्ला बोल। खट्टर के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नायब के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं तो वापस जाना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आवाज दो, हमें आवाज दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कटौती की सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। कटौती की व्यवस्था ठीक करो। ठीक करो, ठीक करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हमने जो पुतला फूका वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का फूका, क्योंकि आप जानते हैं कि पटौदी विधानसभा में चारों तरफ से जर्जर हालत हुई पड़ी है। जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। मैं बारिश के पानी की बात नहीं कर रहा, तो दूसरा पानी है जो घरों से निकासी का पानी है वो भी रोडों पे आ जाता है और रोड टूटे पड़े हैं। जो हमारा रोजमर्रा के जो लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुड़गांव और जो रेवाड़ी जाते हैं उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है और सबसे ज्यादा जो यहाँ आदमियों को गंदगी से इतनी बीमारी फैल रही है, उसके लिए आज हमारे अध्यक्ष जी, आज हमारा ये था कि नवनियुक्त वर्धन जी अध्यक्ष बने, तो हमने एक उनके हमारे जितने भी कार्यकर्ता पटौदी के कांग्रेस परिवार है उन्होंने अध्यक्ष जी का स्वागत करा और उसके बाद हमने ये प्रोटेस्ट करा। और हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की हालत बहुत खराब है, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ की जो विधायक है विधानसभा में अपनी बात नहीं रख पाती, चुटकुले सुनाती हैं और वो चुटकुले इतने फेमस हो जाते हैं कि हमारे जो स्पीकर है उनको भी कहना पड़ता है कि आपकी चुटकुलों से डर लगता है। मेरा ये मानना है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि विधायक जी चुटकुलों की बजाय अगर वो आवाज उठाएं विधानसभा में, तो जिस विश्वास से यहाँ की जनता ने उन्हें बनाया है, तो मुझे लगता है यहाँ की हालत दुरुस्त होगी। जो जर्जर हालत है वो हालत ठीक करने का काम करेगी। इसके नीचे पीछे क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये वहम हो गया है कि हम धर्म के नाम पे हमें वोट तो मिलेगी, तो हम काम क्यों करें। वो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इनका, उस वजह से अगर यहाँ की जनता बार बार इनको मौका दे रही है, अगर बदल के देखेगी तो इनको फिर पता लगेगा। जब आदमी हारता है या घाटे में जाता है तो अपनी गलती को सुधारता है, रिकंसिलिएशन करता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ की जनता भी इस बात का आने वाले समय में ध्यान रखे कि इनको सबक सिखाए। जब एक बार सबक सिखा दोगे तो हर सरकार काम करेगी। वर्धन जी, आप बदल जाती है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती, लगातार यही चल रहा है। प्रोटेस्ट कभी आप करते हैं जब आपकी सरकार होती है तो बीजेपी करती है, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। कभी काम होगा इस पे क्या करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है। तो अभी जो भी रहे मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब आने वाला जो समय आएगा, अब सोशल मीडिया का जमाना भी आ गया, सारी बात आई, जब भी समय आएगा हम आपसे वादा करते हैं, भाई एनर्जेटिक है, हमारा फ्यूचर पूरा है, हम और वर्धन भाई मिलके इस समस्या का समाधान करेंगे। अगर आप लोगों मुद्दे आप उठा रहे हैं, वही उन्हीं मुद्दों की वजह से सरकार कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा था। आज बीजेपी भी लगातार सत्ता में रहने की वजह से कुछ भी कहे, वही समस्याएं दोबारा पैदा हो गई है। अब आप ये काम कर रहे हैं, क्या इनका कभी समाधान होगा? मैं वही कर रहा हूँ, एक बार मौका दो, जब भी समाधान होगा, जब बरतोगे तो पता लगेगा। अब आज मैं ये बात कैसे, वजह से सरकार को जाना पड़ा था कांग्रेस को, तो अब आपको इन्हीं वजह से जब गई थी, तो इस बार बीजेपी को साइड में करके देखो, जब आप हमें बरतोगे तो पता लग जाए। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सम्मानित साथियों ने
पटौदी की जो 11 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दुर्दशा हुई है, आप देखें जिस रोड से हम निकल करके आए हैं, जिस बाजार से हम निकल करके आए हैं, चारों तरफ कूड़े का ढेर, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जल भराव के कारण व्यापारियों की दुकान पर ग्राहक जाने से कतराता है। पटौदी को जिला बनाने की मांग कितने लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस 11 साल की सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। इनके विधायक, सांसद और मंत्री चंडीगढ़ में बैठ करके चैन की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार को, उनके गुड़गांव के सांसद को और पटौदी विधानसभा की बहुत ही हंसी मजाक करने वाली हमारी बड़ी बहन विधायक को जगाना चाहते हैं कि आप जागिए। आपको जनता ने वोट दिए हैं मुद्दों के आधार पर, आपको जनता ने वोट दिए हैं ताकि आप इस क्षेत्र का विकास कर सकें। केवल चुटकुले मत सुनाइए विधानसभा में। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर पटौदी के हालातों में सुधार नहीं आया, पटौदी की सड़कों पर मरम्मत नहीं की गई, चारों तरफ जल भराव की समस्या को खत्म नहीं किया गया, कूड़े का समय से निवारण अगर नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी इससे भी आक्रामक रूप लेकर के इनके सांसद, विधायक और मंत्रियों का घेराव करने का प्रयास करेगी। दुर्भाग्य है हमारा कि माननीय मंत्री महोदय हरियाणा क्रॉस करने की बात करते हैं। पिछले 4 दिन पहले जो जाम गुड़गांव में लगा था, माननीय मंत्री महोदय या उनका परिवार या कोई रिश्तेदार उस जाम में शायद फंसा नहीं था साहब। 2.5 से 3 किलोमीटर का समय तय करने के लिए 8 से 10 घंटे लोगों को लगे, और जिस घोड़ा कला में वो आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, बेहतर होता अगर उस घोड़ा कला में जो बंदवाड़ी की तरह पे कचरे का पहाड़ बनाने जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी कुछ बात रखते तो। माननीय मंत्री महोदय ने तो मीडिया के साथियों के ऊपर थोप दिया था। उन्होंने तो कहा था कि जल भराव की समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन मीडिया के साथी इसको बना देते हैं। तो जो मीडिया को कोसते हैं, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, ऐसे मंत्रियों की मैं समझता हूं साहब, आने वाले समय में हरियाणा की जनता, गुड़गांव की जनता दोबारा मौका नहीं देगी। देखिए आज पहला प्रदर्शन हमारा हुआ है, और जब आप फूट की बात करते हैं तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नजर घुमा लीजिए साहब। कल मेट्रो का एक बहुत बड़ा शुभारंभ गुड़गांव में हुआ। माननीय केंद्रीय मंत्री आए, माननीय मुख्यमंत्री आए, लेकिन जिस गुड़गांव, जिनके लोकसभा क्षेत्र में उसका शुभारंभ किया गया, वहां के सांसद ही गायब थे। सांसद साहब की फोटो तक गायब थी। तो क्या ये गुटबाजी नहीं दिखाता है? क्या ये सबसे बड़ा गृह क्लेश नहीं दिखाता है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के अंदर जितने जिला अध्यक्ष बने हैं, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व से, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व से बने। गुटबाजी नाम का शब्द अब कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में नहीं। देखिए, संगठन जो 11 सालों से नहीं बन पाया, मैं समझता हूं उसका एक लंबे समय से प्रयास जारी रहा। हमने भी आवाज उठाई, एक एक कार्यकर्ता ने पार्टी को कहा कि संगठन बनाना जरूरी है, इससे आने वाले चुनाव में मदद मिलेगी। लेकिन कोई ना कोई कारण रहे होंगे जिसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा आपको साहब। मेरे पास जिले का दायित्व है, प्रदेश का नहीं। तो जो प्रदेश के नेता है, केंद्र के नेता है, बेहतर होगा आप उनसे सवाल करें। विधायक प्रत्याशी पंच चौधरी आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं है, क्या ये गुटबाजी नहीं है? पहली बात, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है साहब, आपका या मेरा इसका नाम मत लीजिए। ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। हर एक व्यक्ति को सूचना दी गई थी। शायद हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी होती है, व्यक्तिगत मजबूरियां भी होती हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी व्यक्तिगत व्यस्तताएं भी होती है जिसकी वजह से सभी साथी नहीं आए। लेकिन ये धरने प्रदर्शन कोई एक दिन का नहीं है काम। ये 4 साल हर तीसरे चौथे दिन मीडिया के साथियों आपके बीच में आपका साथी और ये मजबूत टीम दिखेगी। तो जो आज नहीं आए वो कल आएंगे, जो कल नहीं आए वो परसों आएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह आपके बीच में जरूर पहुंचे। कूड़े और सड़क के अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से उठा करके एक सबसे भ्रष्टाचारी कंपनी को इसका टेंडर दिया। जानबूझ करके उन्होंने प्रॉपर्टी आईडियों को गलत बनाया, और प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाने के जब बाद कोई एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति जाकर के उसको ठीक कराता है, तो किसी से 20,000,
किसी से 25,000। इस प्रकार का भ्रष्टाचार प्रॉपर्टी आईडी में आज है। किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा। गंदगी की इतनी भारी समस्या आज पटौदी के अंदर है। तो ये सभी समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी आपको सड़कों पर समय समय पर दिखेगी। संगठन विस्तार के लिए क्या चर्चा चल रही है जी? संगठन का विस्तार अभी 10 दिन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से निर्देश है कि जितने जिला अध्यक्ष बने हैं 10 दिन का उनका एक ट्रेनिंग सेशन होगा, और जैसे ही वो 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद 4 स्तर पर कांग्रेस का संगठन गुड़गांव में बनेगा। पहले जिला इकाई बनेगी, जिला इकाई के साथ ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक की इकाई बनेगी, उसके नीचे मंडल इकाई बनेगी और उसके नीचे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। राम नरवीर भाजपा से मंत्री है, लेकिन चुनाव से पहले वो कहते हैं कि तुम टिकट दो नहीं तो मैं कांग्रेस से टिकट ले लूंगा। तो कांग्रेस से कोई अलग नहीं है, क्या आप इसको किस नजर से देखते हैं? अगर कांग्रेस से अलग नहीं है तो आकर के टिकट मांग करके तो देखते हैं। उन्होंने तो वो जवाब भाजपा के साथियों को दिया था, कांग्रेस को नहीं दिया। अगर इतने ही कांग्रेस से टिकट मांगने के इच्छुक थे तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते और आके टिकट का आवेदन करते, फिर पार्टी फैसला करती जो करना। धन्यवाद।